आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या सच में पितृ होते हैं या केवल हमारा वहम है या कोरी कल्पना है। काफी लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ लोग मतभेद करने लगते हैं, हमारे साथ बहस करने लगते हैं कि पितृ नाम की कोई भी चीज नहीं होती, क्यों इनकी पूजा करनी है, क्यों पिंडदान तर्पण इत्यादि करवाना है। आप हमें बताओ या फिर कोई ऐसा उदाहरण दो जिसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि पितृ होते भी हैं या नहीं। सबसे पहले तो कोई भी चीज का प्रमाण कब मिल सकता है? जब हम अपने पूर्वजों से देखें कि वो क्या करते आ रहे हैं, किस प्रकार करते आ रहे हैं। देखा जाए तो आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज भागीरथ जो कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा को लेके आए थे। किसके लिए लेके आए थे? अपने पितरों की मुक्ति के लिए। तो क्या वो कपोल कल्पना है? गंगा आज बहती हुई दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। आप लोगों को प्रमाण मिला होगा कैसे आई थी, भागीरथी नाम क्यों पड़ा था गंगा का। समझ गए आप। सबसे पहला उदाहरण मतलब पितृ होते हैं। दूसरी चीज, भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों का पिंडदान तर्पण किया है। माता सीता ने गया जी में जाकर बालू का पिंड बनाकर महाराज दशरथ को समर्पित किया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था। उसके बाद ही यह प्रथा चली कि गया जी में कोई भी महिला भी पिंडदान कर सकती है। तीसरा उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण किया है। चौथा उदाहरण, जब भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, उस समय भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं। आर्यमा स्वामी कोई और नहीं, पितृलोक के राजा का नाम आर्यमा स्वामी है। यहां तक कि ग्रंथों में तो इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जो यमराज हैं उनको भी, जो सोम हैं उनको भी और आर्यमा है उनको भी श्रेष्ठ पितरों की उपाधि दी गई है। यानी कि यमदेव भी एक पितर की ही श्रेणी में आते हैं। इतने सारे उदाहरण देखने के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का ऐसा वहम है तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये उदाहरण दर्शाते हैं हम किसकी औलाद हैं। हम राम और कृष्ण के हेतु वंशज हैं, उन्हीं से तो हम जन्मे हैं। जब हमारे पूर्वज ये सेवा करते आ रहे हैं तो हमें करने में क्या परेशानी है। लेकिन तब जब आप इस फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अपने धर्म ग्रंथों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, योग्य गुरुओं के संतों के चरणों में बैठकर इस बारे में जानोगे कि हमारी संस्कृति क्या है, तब ये चीजें आप लोगों को पता लगेंगी। उससे पहले नहीं पता लगेगी। कि ये कपोल कल्पनाएं नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों ने इस चीज के अंदर भ्रम इतना ज्यादा फैला दिया है कि जिसके कारण एक आम आदमी का इन चीजों पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। लेकिन आपको शास्त्रों का प्रमाण देकर ये चीजें समझाई गई है। अब भी अगर आपकी बुद्धि में नहीं आ रही है तो हम इस बारे में कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब इनको देखकर अगर किसी एक व्यक्ति के मन में भी ये लालसा जगी है कि हाँ ये बात सही है और अब मुझे अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप हमारे साथ इस सीरीज में आगे चल सकते हो, जिसके बारे में आप लोगों को पितरों के बारे में A to Z जानकारी दी जाएगी। एक बार जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस YouTube चैनल को खोल के देखो, यहाँ पर आपको पितरों की पूरी सीरीज मिलेगी, A to Z जानकारी मिलेगी। काफी प्रेमियों ने यह भी कहा पीछे की वीडियो में, भाई आपके साथ जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उसके साथ डायरेक्ट आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो। एंड स्क्रीन के रूप में पितरों की पूरी सीरीज दे दी जाएगी, एक बार वहां पर क्लिक करके पितरों की सारी जानकारी ले लेना। और यह जानकारी सिर्फ आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों से मिलते नहीं है, हम कोई चौकी दरबार नहीं लगाते हैं, कोई पूछा नहीं देते हैं। रात को यूट्यूब पर लाइव आकर आप लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, केवल इतना कार्य करते हैं। तो जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठकर अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और बिना किसी प्रपंच में फंसे आगे निकलना चाहते हैं, वो लोग ही हमारे साथ जुड़े, अन्यथा यहाँ भीड़ ना करें। जय श्री राम।